आपने कभी सोचा है आसमां में उड़ती हजारों फ्लाइट्स कभी टकराती क्यों नहीं? ये कोई जादू नहीं, ये एक इंजीनियरिंग का कमाल है जिससे कहते ही है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। दोस्तों, हर सेकंड दुनिया भर में 1 लाख से ही ज्यादा फ्लाइट्स हवा में होते ही है, लेकिन उनकी राहों में एक इनविजिबल डिसिप्लिन बना रहता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का दिमाग है, जहां 1 सेकंड की गलती पूरे सिटी को खतरा बना सकती है। एटीसी टावर के अंदर रडार स्क्रीन्स पर डॉट्स ब्लिंक करते ही है। हर एक डॉट एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जो आसमां में कहीं से ही कहीं जा रहा होता है। इन डॉट्स के बीच डिस्टेंस, एल्टीट्यूड और डायरेक्शन का एक प्रेसाइज मैथमेटिकल बैलेंस मेंटेन किया जाता है ताकि कोई टकराव ना हो। आप सोच रहे होंगे ये बैलेंस किस तरह मेंटेन होता है? ये सिस्टम काम करता है फिजिक्स, कम्युनिकेशन और रियल टाइम कंप्यूटिंग के जबरदस्त कॉम्बिनेशन पर। सबसे पहले ही रडार सिग्नल्स हवा में भेजे जाते हैं। ये सिग्नल एयरक्राफ्ट से ही टकराकर वापस आते हैं और रडार को बताते हैं प्लेन कहाँ है, किस रफ्तार से ही जा रहा है। फिर कंट्रोलर एयरक्राफ्ट के पायलट से ही रेडियो पर कांटेक्ट करता है, उससे हेडिंग और एल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शंस देता है। इस सिस्टम में कम्युनिकेशन टाइम डिले 1 सेकंड से भी कम होता है, वरना एक छोटी सी मिस्टेक कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। लेकिन एटीसी टावर का स्ट्रक्चर भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये टावर बनाया जाता है ताकि मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन और मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले। टावर की हाइट केयरफुली कैलकुलेट की जाती है, रनवे के अलाइनमेंट के हिसाब से ही, ताकि हर एयरक्राफ्ट को आंखों से ही देखा जा सके। वाइंड प्रेशर, वाइब्रेशन और लाइटनिंग ये सबब टावर डिजाइन के लिए क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि ये हर मौसम में ऑपरेशनल रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एटीसी टावर के ग्लास पैनल्स स्पेशल लो रिफ्लेक्टिव और एंटी ग्लेयर मटेरियल से ही बनाते हैं ताकि कंट्रोलर्स के मॉनिटरिंग में कोई दिक्कत न आए। इनसाइड हर कंसोल पर 5 to 6 स्क्रीन्स होते ही है, जहां रडार, वेदर और कम्युनिकेशन डेटा एक साथ चल रहा होता है। कंट्रोलर्स 2 घंटे के शिफ्ट में काम करते ही है, क्योंकि ये जॉब कॉग्निटिव ओवरलोड का टेस्ट होती है। एटीसी के अंदर एक डेडिकेटेड बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो मेन नेटवर्क फेल होने पर 0.5 सेकंड में स्विच हो जाता है। हर रीजनल कंट्रोल सेंटर अपने जोन के प्लेन्स को मॉनिटर करता है और बॉर्डर्स पर जब प्लेन हैंडओवर होता है तो एक डिजिटल कोऑर्डिनेशन होती है। इस कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं हैंड ऑफ, जिसमें प्लेन एक एटीसी जोन से ही दूसरे जोन की अंडर आता है बिना कम्युनिकेशन ब्रेक के। ये पूरा मैकेनिज्म एक ग्लोबल लैंग्वेज पर काम करता है, एविएशन इंग्लिश, ताकि हर देश के पायलट्स एक हाई स्टैंडर्ड फॉलो करें। एटीसी के रूल्स और फ्रेजियोलॉजीज आईसीएओ के स्टैंडर्ड्स से टाई होते ही है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। पर सबसे ज्यादा चैलेंज होता है क्राउडेड एयर स्पेस में, जहां मिनट की प्रिसिजन सब कुछ होती है। इस प्रिसिजन को मेंटेन करने के लिए ऑटोमेशन और एआई एल्गोरिदम्स अब एटीसी के कोर में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। एआई सिस्टम्स एयरक्राफ्ट ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट करते ही है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन ऑटोमेटेड हो जाए। आप सोच रहे होंगे, अगर एक एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर खराब हो जाए तो? फिर रडार सेकेंडरी मोड में काम करता है और ग्राउंड बेस्ड एस्टिमेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वेदर भी एक बड़ा फैक्टर है। हेलस्टॉर्म, क्लाउड्स और वाइंड पैटर्न्स के डेटा को वेदर रडार कॉन्स्टेंटली सेंड करते ही है एटीसी टावर तक। इस डेटा के बेसिस पर पायलट्स को रिराउट या एल्टीट्यूड चेंज इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। बाज एयरपोर्ट तो इस सिस्टम के बिना फंक्शनल ही नहीं रह सकते, क्योंकि उनका अप्रोच पाथ कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे दुबई या हांगकांग। कंट्रोलर्स अपने वर्क स्पेस के हर इंच को अर्गोनॉमिक बनाते हैं ताकि फटीग कम हो
और फोकस 100% रहे। ATC एक तरह का ऑर्केस्ट्रा है जहां हर प्लेन एक इंस्ट्रूमेंट है और टावर के लॉक कंडक्टर है। उनका मिशन सिंपल है, कोई भी प्लेन टकराए नहीं और पैसेंजर्स सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। लेकिन इस सिस्टम की बैक एंड इंजीनियरिंग और भी रोमांचक है, जहां सर्वर्स और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क्स मिलकर एक डिजिटल स्काई बनते हैं। ये डिजिटल स्काई एक मैप है जिसमें हर फ्लाइट की लाइव पोजीशन, एल्टीट्यूड और स्पीड एक कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग मोशन में होती है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक और सैटेलाइट कम्युनिकेशन दोनों पैरेलल चैनल्स पार काम करते ही है। कहीं पर भी डेटा लॉस होने का मतलब है वार्निंग सिग्नल्स और ऑटो पायलट इंटरवेंशन। आपको लगता होगा ये सब कंप्यूटर्स करते ही है, पर नहीं, फाइनल डिसीजन हमेशा ह्यूमन कंट्रोलर का होता है। ATC के डिजाइन में रिडंडेंसी का रूल होता है, मतलब हर सिस्टम के बैकअप में और एक सिस्टम अगर एक रडार फेल हो जाए और सिग्नल ड्रॉप हो, सिस्टम तुरंत ऑल्टरनेट सोर्स से ही डेटा लेकर कंटिन्यूटी बनाए रखता है। मॉडर्न टावर्स में एकूस्टिक इंसुलेशन पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि नॉइज कभी कंट्रोलर्स को डिस्ट्रैक्ट ना करे। ये पैनल्स एक स्पेशल पॉलीमर से ही बनाते हैं जो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है बिना एयर फ्लो को रोक के। आप जानना चाहते होंगे रडार और रेडियो के बीच कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है। ये एक सिंक प्रोसेस है जहां मिलीसेकंड्स तक का डेटा कैलिब्रेटेड होता है। अगर कैलिब्रेशन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो रडार पे प्लेन का लोकेशन पिक्सल भर गलत दिख जाता है। इसीलिए हर 6 महीने में ATC इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन किया जाता है, एक प्रिसिजन रिचुअल जैसा। ATC के बिना एविएशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिना ट्रैफिक कंट्रोल के स्काई एक केओटिक मेज बन जाएगा। इस केओस को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर्स नए से नए ऑटोमेशन मॉड्यूल्स डिजाइन कर रहे हैं। ये मॉड्यूल्स मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पर बेस्ड है, जो प्लेन्स के कोलिजन रिस्क फर्सी कैलकुलेट करते ही है। एक दिन आएगा जब ATC पूरा ऑटोमेटेड हो जाएगा, लेकिन तब भी ह्यूमन इंट्यूशन का रोल रहेगा। दोस्तों सोचिए, एक टावर जहां हर सेकंड एक फैसला होता है जिसे आसमां सुरक्षित बना रहता है। ये इंजीनियरिंग सिर्फ बिल्डिंग्स और वायर्स का सिस्टम नहीं, ये ट्रस्ट, प्रिसिजन और साइंस का एक संगम है। उन इंजीनियर्स का सैल्यूट जो दिन रात इस इनविजिबल नेटवर्क को चलते हैं ताकि आप हर फ्लाइट पार सेफ जर्नी कर सके। अगली बार जब आपका प्लेन टेक ऑफ करे तो जरा सोचिए, आपके ऊपर भी एक अनसीन हैंड है जो प्योर कॉन्फिडेंस से ही कह रहा है, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ। यही है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एक इनविजिबल जायंट जो आसमां को डिसिप्लिन में रखता है। और ये है इंजीनियरिंग के उन सबसे बड़े कमालों में से एक, जिससे हमारी दुनिया एक सेफ, कनेक्टेड स्काई बना पाई है।